हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं जो अपने को डिवाइड करने के दिया हुआ है ग्रेटर नंबर का, पहले हम डिवाइड तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपने को डिवाइड करने के दिया है ये थोड़े नंबर जो हैं ग्रेट हैं, बड़े नंबर हैं। तो अब इन नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले डिवाइड करने से पहले मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो डिवीज़न होता है ना, उसमें कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स से हम कई सारे डिवीज़न को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है डिवीज़न का। जो डिवाइडेंट होता है ना, वो डिवीज़र और कोसेंट का जो होता है मल्टीपल होता है, और अगर आपके पास रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाएगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या बोला, तो चलिए मैं आपको ईजी फंड से समझाता हूँ इसको, ईजी मेथड से। मान लीजिए सपोज दैट आपने डिवाइड किया 4 को 26 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानिए कि इसको चलिए अपने पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 के टेबल में 26 आता नहीं है, इन 4 के टेबल में हमारे पास 24 आता है। 6 टाइम पे हम 24 लिख लेंगे। इसको माइनस किया हमने तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो हो गया हमारा 2, और ये हमारा कट हो गया क्योंकि 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। क्लियर। तो अब सबसे पहले तो आप समझिए कि इसमें डिवाइडेंट क्या है, डिवीज़र क्या है, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो ये जो जिस नंबर को हम डिवाइड देते हैं ना, बड़ा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं, यही कहलाता है डिवाइडेंट अपना, ठीक है। यानी ये जो है हमारा वो डिवाइडेंट है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम डिवीज़र के पास कि डिवीज़र किसको कहते हैं। तो जिस भी नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं उसे ही हम डिवीज़र कहते हैं। तो ये जो हमारा नंबर है ये है डिवीज़र। क्लियर हुआ। इसी नंबर को जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं वो नंबर हमारा डिवीज़र कहलाएगा। कोशेंट किसे कहते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है डिवाइड देने के बाद ना, उसे ही हम कोशेंट कहते हैं। क्लियर। और जो बच जाता है उसको सभी जानते हैं, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा ना कि जिस नंबर को हम डिवाइड दिए उसे डिवाइडेंट, जिससे डिवाइड दिया जा रहा है जिस नंबर से उसको डिवीज़र, ठीक है। जो आंसर आ रहा है वो कोसेंट, और जो बच जा रहा है उसको रिमाइंडर। अब आते हैं हम इस फॉर्मूला में कि आखिर फार्मूला क्या है। तो फार्मूला ये है कि जो हमारा डिवाइडेंट होता है, मान लीजिए हमको डिवाइडेंट नहीं दिया हुआ है, अपने को डिवीज़र दे दिया है, कोसेंट दे दिया है और रिमाइंडर दे दिया है, और बोल रहा है कि डिवाइडेंट फाइंड कीजिए कि डिवाइडेंट क्या होता है, ठीक है, मतलब कितना है डिवाइडेंट। तो मान लीजिए आपको बता दिया कि आपके पास डिवीज़र जो है वो 4 है, ठीक है, और कोशेंट है जो आंसर आपका आ रहा है वो आ रहा है हमारा 6, ठीक है, और जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है वो हमारे पास बच रहा है 2, ठीक। और अपने को ये नहीं बताया है कि आपके पास 26 आपने डिवाइड दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि डिवाइडेंट कितना था, यानी कि किस नंबर को आपने डिवाइड किया 4 से कि 6 आपका आंसर आया और 2 आपके पास रिमाइंडर बच गया। ऐसे हमारे पास अगले बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 3 में, तो वहाँ पे ये फॉलो हमको, मतलब ये जो रूल है ये हमारा काम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने ऐसा सॉल्व किया तो अपने को पता ही है कि जो डिवाइडेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीज़र और कोशेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 × 6, ठीक है, और प्लस करेंगे 2, तो 4 और 6, 4 6 हो जाएगा 24 + 2 = 26, यानी कि ये हमारा जो डिवाइडेंट है वो 26 है। क्लियर हुआ। और मान लीजिए कि आपके पास रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है, रिमाइंडर नहीं दिया है, जैसे कि मान लीजिए हमने 4 से 24 को डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 6 जा 24 पूरा क्लियर आ गया, रिमाइंडर अपने पास कुछ नहीं बचा। तो जो डिवाइडेंट होगा वो क्या होगा, हमारे कोशेंट का और डिवीज़र का मल्टीपल होगा, यानी 6 4 जा 24 होता है। यानी जो जिस नंबर को हम डिवाइड देते हैं ना, यानी डिवाइडेंट, वो क्या होता है, हमारे कोशेंट का और डिवीज़र का मल्टीपल होता है। और अगर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो उसमें हम रिमाइंडर भी ऐड कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो यही है हमारा फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल जाएगा एक बार, तो अगर आपको मान लीजिए डिवाइडेंट निकालना है तो आप डिवाइडेंट इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर आपको डिवीज़र निकालना है तो बाकी सब चीज़ों को इससे ट्रांसफ़र करके, हम आगे आपको आगे बताएंगे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रांसफ़र करके आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिवीज़र निकालना है या आपको रिमाइंडर पता करना है, तो इन सब नंबर को इधर डिवाइड कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आपको कोशेंट निकालना है तो मतलब इसी एक फार्मूला से हम पूरे फार्मूला बना सकते हैं। क्लियर हुआ। बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, हमारे जो क्वेश्चन हमारे पास है उनके तरफ। देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें बोल रहा है डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी पहले अपने को इनको डिवाइड करना है, उसके बाद हमारा आंसर चेक करना है
किससे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है। इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन है आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हमारा जो डिवाइडेंट होता है वो मल्टीपल होता है क्वोशिएंट का और डिवीज़र का। ये जो है ना, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन और करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड है। यानी हम जब पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वोशिएंट का और डिवीज़र का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमारा आंसर आ जा रहा है जितना अपने को दिया हुआ है डिवाइडेंड में, ठीक है, तो वो हमारा आंसर सही है। यही अपने को बस चेक करना है। ठीक, अब हम आते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाए। अगला में स्टेप है हमारे पास डिवाइड करना। तो जब भी कभी बड़े नंबर्स को जो अपने को डिवाइड देना है, जैसे छोटे नंबर 10 तक, 12 तक, 15 तक, 20 तक लगभग है ना, नंबर्स आपको टेबल याद रहते हैं। लेकिन जब आता है बड़े नंबर्स के बाद, तब बड़े नंबर्स में अपने पास दो मेथड होता है। एक तो होता है कि आप अप्रॉक्सीमेटली समझ करके मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि क्या होता है, जैसे 47 है ना, या फिर 149, ये बड़ा नंबर है, इसको देख लेते हैं। 149 है, इसको आप इस नंबर से है ना, ये वाले नंबर को इससे डिवाइड दे रहे हैं आप। तो हमारे पास दो तरीका है। एक तो आप पहले तो क्या कीजिए, 149 का पूरा लाइन से टेबल लिख लीजिए 9 तक, है ना, क्योंकि 10 जा क्या होगा, है ना, 141 1 जा 41 ही हो जाएगा, 149 हो जाएगा, और 149 10 जा यहाँ पे लास्ट नंबर 0 बढ़ जाएगा, यानी 1490 होगा। यानी 9 जा तक आप टेबल लिख लीजिए। एक मेथड ये है, और उसके बाद आप डिवाइड कीजिए। दूसरा मेथड ये है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 149 की टेबल में, है ना, 344 कितने टाइम पे आता है। क्लियर हुआ, यानी कि 344 या 344 से कम कितने टाइम पे लगभग आ जाएगा हमारा। तो कम से कम अपने को 2 टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो 149 यानी कि 150 है लगभग, ठीक है। तो यही लगभग वाला जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं ना, इसी मेथड से अपने को निकालना रहता है कि 150 के टेबल में 302 टाइम पे आता है, इसीलिए 149 के टेबल में भी हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो 344 के आसपास आंसर आएगा। तो वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार है ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए आप जल्दी से, अगर आपको मल्टीप्लाई अगर आप करना है स्पीड में जानते हैं, तो जल्दी से आप किसी भी नंबर का टेबल लिख लीजिए 2 3 5 4 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और उसके बाद फिर आप डिवाइड दे दीजिए। तो हम अभी यहाँ पे वही मेथड यूज़ करेंगे, ताकि थोड़ा आपको डाउट क्लियर रहे कि किस टाइप से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम मान लीजिए इसी नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3 का। ये जो है अपने को यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं, और इसको अपने को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो नंबर है इसको डिवाइड करना है इस नंबर से, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अपने ट्री वाले मेथड में 149, ठीक, और 34419 डिवाइडेड बाई 149, यानी 34,419 डिवाइडेड बाई 149। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, किसी भी नंबर जो दिए हुए हैं उनका टेबल लिख लेना है। एक साइड आप ऐसे लाइन कीजिएगा कॉपी पे। अगर आप फेयर कॉपी में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके टीचर आपको परमिशन देते हैं तो आप उसमें भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। फटाफट हम टेबल कर लेते हैं। 149 बन जाता होगा उतना ही, 2 जा में हम आ जाते हैं, 2 9 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 2 8 4 जा 8 और 1 9 और 2 1 जा 2, ठीक है। इस टाइप से आपको जल्दी जल्दी टेबल लिखना है। 149 मल्टीप्लाई 3, 3 9 जा 27 का 7 कैरी हो गया 2, 3 2 4 जा 12, 12 एंड 2 14 का 4 कैरी हो गया हमारे पास इतना था, 3 2 हाँ 12 और 2 14 का 4 कैरी हुआ 1, 3 1 जा 3 और 1 4। क्लियर। अब फिर उसी टाइप से 4 टाइम भी कर लीजिए, ठीक। 4 9 जा हमारा हो जाएगा 36 का 6 कैरी हो गया 3, 4 4 जा 16 और 3 19 का 9 कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक। फिर 149 मल्टीप्लाई 5, 5 9 जा 45 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 4, 5 4 जा 20 एंड 4 हमारा हो गया 24 का 4 कैरी हो गया 2, 5 1 जा 5 और 2 7। चलिए अभी हम यहीं तक टेबल लिखते हैं, अगर अपने को ज़रूरत पड़ेगा तो हम आगे भी और टेबल कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं डिवाइड देने में। तो देखिए 149 के टेबल में यहाँ पे अपने को थ्री नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं डिवाइड करने के लिए। तो ये जो नंबर्स हैं 344, अपने को वो देखना है कि 344 से कम या 344 से मतलब कम या फिर 344 आता है कि नहीं आता है 149 के टेबल में। तो हम देखते क्या है कि 2 टाइम जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो 298 आ रहा है, और जब 3 टाइम हम पढ़ ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जा रहा है इस नंबर से। तो हम 2 टाइम लेंगे, 2 टाइम हमारा 294 हो गया, सॉरी 98 है, ठीक। इसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 14 में से 8 माइनस हुआ तो 6, ये 3 हो गया होगा, क्या कैरी दे दिया था तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से हमारा 9 माइनस हुआ तो 4, और ये हमारा कट हो जाएगा, ये 2 बचा, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, कुछ नहीं।
अब हमारा 46 हो गया। अब हमारा जो है ये 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, 34,000 था हमारे पास, 34,419 है, तो ये 1 यहाँ पे अब उतर जाएगा। अब देखिए 149 के टेबल में 3 टाइम में 447 आ रहा है और 4 टाइम में ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 3 टाइम वाला ले लेंगे 447, फिर से माइनस कर देते हैं, ये 1 है तो नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, कैरी लेकर के 11 हो जाएगा, 11 में से हमारा 7 माइनस हुआ तो 4, ये 5 बच गया, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, ठीक है, और ये कट हो जाएगा हमारा। अब ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा। अब 149 के टेबल में 1 टाइम में ही 149 आ गया हमारा, तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अपने को आगे का टेबल का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। आपको अगर ज़रूरत पड़ता है पहले आप 5 तक की टेबल लिखा कीजिए हमेशा, अगर आपको और आगे ज़रूरत पड़ता है तब आप फिर आगे बढ़ा सकते हैं टेबल। क्लियर। अब हम देखिए चेक कैसे करना है, क्योंकि अपने को बोला था कि चेक योर आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीपल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टेटमेंट चेक द आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बस इतने शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूरा बुक में दिया ही हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चेक अपने आंसर चेक करना है तो ये आप इस टाइप से लिख भी दीजिएगा, और उसके बाद अपने को पता ही क्या करना है, मल्टीपल, कि ये जो हमारा नंबर है डिवाइडेंट है, ये हमारे डिवीज़र और कोशेंट का मल्टीपल होना चाहिए, यानी इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस टाइप से, तो थोड़ा जो अच्छा आपका इंप्रेशन बनेगा, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, ठीक। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आंसर। हमारा डिवीज़र है 149, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, ठीक है ना, फिर भी कोई हम यहीं पे कर लेते हैं, छोटा छोटा मैं थोड़ा सा करूँगा। और 231 का मल्टीप्लाई, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, क्लियर। कट लगाएंगे हम, 3 9 जा हो गया 27 का 7, कैरी हो गया 2, 3 4 जा हमारा हो गया 12, 12 और 2 14 का 4, कैरी हो गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। या फिर आप सीधे आप यहीं से टेबल देख के भी आप लिख सकते हैं, अगर आपने टेबल पहले लिख चुका है तो फिर आपको यहाँ पे डबल टेबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। अब 2 के टाइम जब हम 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं 298 आता है, तो हम डायरेक्ट उसी को लिख देंगे, ठीक, क्योंकि हमने पहले ही मेहनत कर लिया है तो दोबारा मेहनत करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा हो जाएगा 9, 4 एंड 7 11 का 1, कैरी हो गया 1, 1 और 1 2 एंड 4 हो गया हमारे पास 6, 6 और 8 14 का 4, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4, फिर से कैरी हो गया 1 2 और 1 3। ये देखिए हमने जब डिवीज़र और कोशेंट का मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डिवाइडेंट आ जा रहा है 34,419, सो है ना, आवर आंसर इज़ करेक्ट। इस टाइप से आपको लिख भी देना है, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर यहाँ तक सही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप समझ ही गए कैसे सॉल्व करना है, बस आपको आंसर निकालना है मल्टीप्लाई करके, और फिर लास्ट में जो हमारा डिवीज़र और क्वोशिएंट होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे को आंसर लेकर के आ जाना है, ठीक है, जो सामने हमारा डिवाइडेंट है, और वो आ ही जाएगा। अगर आपने सही डिवाइड दिया होगा तो आपका आंसर सही आएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे अपने को जो दिया हुआ है डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी अपने को क्वोशिएंट भी मिलने वाला है इसमें और रिमाइंडर भी मिलने वाला है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन थे ना 6 तक, यहाँ आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पे अपने को रिमाइंडर मिलने वाला है। और उसके बाद बोलता है चेक योर आंसर, और अपना आंसर चेक कीजिए, तो इसमें भी सेम वही मेथड यूज़ करना है, बस लास्ट में जो आएगा हमारा आंसर, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, रिमाइंडर भी ऐड कर देंगे, यानी जो डिवाइडेंट हमको निकालेंगे, पहले हम क्या करते थे बस डिवीज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर चेक हो जाता था, लेकिन इस बार जो रिमाइंडर बच रहा है उसको भी हम ऐड कर देंगे, तब हमारा डिवाइडेंट आएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। जैसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवीज़र और क्वोशिएंट का, उसके बाद रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिवाइडेंट, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसमें से बता देता हूँ। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी से हम इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो नंबर दिया गया है यहाँ पे 23,225 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1000 का टेबल लिखने का भी अपने को जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1000 टेबल हम जानते हैं 1001 जब 1000 फिर 2000 फिर 3000, लास्ट में 1010 से 10,000 हो जाएगा, तो हम बस सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं 1000 से।
ठीक। तो 1000 के टेबल में हमको यहाँ देखिए यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर है तो अपने को 4 डिजिट लेना पड़ेगा, और 4 डिजिट हम लेंगे तो यहाँ तक आएगा जो कि है 2302 यहाँ तक। ठीक। तो 1000 के टेबल में 2300 तो आएगा नहीं, लेकिन 2 टाइम पे 2000 हमारा आ जाएगा, तो वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, 3 में से 0 माइनस हुआ तो 0, और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम 5 को उतार देंगे। अब देखिए 1000 टेबल में 3000 तो आता है, लेकिन 3025 नहीं आता है, तो हम 3 टाइम पे 3000 ले लेंगे, और ये हमारा बच जाएगा 5 और 2, और ये कट ये कट। ठीक है, यानी 25 हमारा रिमाइंडर बच गया। हमारे पास क्या था, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, डिवाइडेंड जो अपने को दिया हुआ है वो है 23,025, डिवीज़र जो है हमारा वो कितना है 1000 है, क्वोशेंट जो है सॉरी 1 सेकेंड, क्वोशेंट जो है हमारे पास वो है 23 जो अपने अभी फाउंड किया, और फिर जो रिमाइंडर अपना बच रहा है वो आ रहा है 25। ठीक है, अब हम अपना आंसर चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चेक करके आप लिख दीजिएगा, चेक द आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीपल भी लिख सकते हैं, नहीं तो बस चेक करके भी आप लिख सकते हैं, और वो अपने को जो फार्मूला पता है वो लिख देंगे यहाँ पे कि डिवाइडेंड जो होता है, ये फार्मूला आप जितना बार लिखिएगा उतना अच्छे से आपको फिर याद हो जाएगा। वो क्या होता है, डिवीज़र का और क्वोशेंट का मल्टीपल होता है, और जो हम जब इसको मल्टीपल कर लेते हैं तो प्लस करना पड़ता है अपने को रिमाइंडर, अगर हमारे पास रिमाइंडर भी है तो, अगर नहीं है तो हमारा आंसर इतना ही में आ जाएगा। ठीक, तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा क्वोशेंट और जो डिवीज़र है, यानी कि क्वोशेंट 23 और डिवीज़र जो है 1000 है, तो यहाँ पे हम 23 फिर 1000 मल्टीप्लाई 23 करेंगे। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं, है ना, और चाहें तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं, और रिमाइंडर हमारे पास है 25। तो हम जानते ही हैं कि जब जीरो वाला मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम सीधे आंसर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3, और 3 टाइम जो जीरो है वो लिखा जाएगा। ठीक, और प्लस हो जाएगा हमारा 25, तो हमारा आंसर आ गया 23,000 है, और यहाँ पे 25 है, तो 23,025, और यही हमारा आंसर था, यही हमारा क्योंकि डिवाइडेंट था, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक, तो इसमें बस आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में बस डिवीज़र और क्वोशेंट का मल्टीपल करना था, यहाँ आपको रिमाइंडर भी ऐड करना पड़ेगा, और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने नंबर्स, जो नंबर्स हमने को दिए गए उनका हमको वैल्यू बताना है। ठीक, तो आप चाहें तो इसमें आप क्या करें, डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से। अपने को जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे वो है 65007 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब हम जानते हैं क्या होता है कि इस नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि उतने आदमी को, या फिर जो भी नंबर है मान लीजिए, है ना, इतना रुपए है और एक आदमी को अपने को बांटना है, तो जब हमको इतना रुपए एक आदमी को बांटना है, इसका मतलब है कि पूरा रुपए ही उसको देना पड़ेगा, यानी इसका जो आंसर आएगा हमारा वो जो नंबर दिया हुआ है वही आएगा, यानी कि 65,007 रुपीज़ है आपको, और आपके बाबा ने कहा कि जाकर आप इसको 1 मैन को दे दीजिए, वह किसी भी एक आदमी को दे दीजिए। तो एक आदमी को देने का मतलब ही है कि, है ना, बराबर बराबर एक आदमी को देने का मतलब ही है कि पूरा पैसा आपको उस आदमी को देना पड़ेगा। अगर 2 यहाँ पे रहते, 2 है ना इंसान रहते, तो क्या था, इनको हम डिवाइड करके आधा बनाते, 2 का मतलब ये होता है कि हाफ, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं इस टाइप से, इसको ऐसे करके फिर 65007, या फिर अगर आपका टीचर बोलते हैं कि नहीं आप सॉल्व करके भी दिखाइए, तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर दीजिए इस टाइप से, 65007 डिवाइडेड बाई 1, और फिर 1 के टेबल में यह हो जाएगा हमारा 6 टाइम पे ऐसे 6 हो जाएगा, फिर 5 उतर जाएगा, तो 5 टाइम पे फिर हमारा 5 हो जाएगा, इस टाइप से फिर 0 उतर जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर ऐसे कट हो जाएगा। ठीक, फिर ये 0 उतरेगा हमारा, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा, फिर ये कट हो जाएगा 0 0, फिर ये 7 उतरेगा, तो 1 7 जा 7। तो इतना लंबा भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके टीचर आपको सजेस्ट करें आप उस टाइप से सॉल्व कीजिएगा। जो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि 0 डिवाइडेड बाई 879। तो कभी भी कोई भी नंबर जब डिवाइड होता है ना किसी भी नंबर से, तो आंसर हमारा जो होता है वो 0 ही आता है। क्लियर, 0 से 0 डिवाइड बाई 57 है तो 0 ही आंसर आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 है तो भी हमारा 0 ही आंसर आएगा, बस यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 879 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा।
क्लियर हुआ। अगला देखते हैं हम, यहाँ पर अपने को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 981 प्लस 5720 और फिर डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कई बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, पहले आप ऐड मत कीजिएगा कभी भी। पहले सबसे पहले या तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है, उसके बाद फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है और फिर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यहाँ लेकिन ब्रैकेट नहीं है अपने पास, लेकिन डिवाइड तो है ना, इसलिए पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें इस नंबर को ऐड करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास इसका वो दिया हुआ है 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, तो जब हम किसी भी नंबर को, देखिए एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। ये क्या होता है, जब आप कभी भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का, जैसे 27 है, 270 है, ठीक है, जब आप इसका किसी भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 10 से हो गया, तो कुछ नहीं, आंसर जो होता है वो क्या होता है, यही पूरा नंबर हो जाता है 270, और जितने जीरो हैं सामने वाले नंबर पे उतने ज़ीरो यहाँ पे लग जाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 रहता तो यहाँ एक और ज़ीरो बढ़ जाता, 20 लग जाता है। क्लियर। उसी टाइप से जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं ना 10 वाले से, तो कुछ नहीं होता है, जब आप डिवाइड दीजिएगा तो ये जो जीरो है ना वो हट जाता है, यानी कि जो जीरो है अपने पास वो माइनस हो जाता है, और अगर ज़ीरो नहीं है ना तो वहाँ पे डेसिमल लग जाता है। जैसे कि अगर आप 270 को 10 से डिवाइड दीजिएगा तो आंसर जो आपका आएगा 27 आएगा, क्योंकि 10 का टेबल जब हम 27 टाइम पढ़ेंगे तब हमारे पास 270 आएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 270 नहीं रहता, 276 रहता है, इसको हमको डिवाइड देना रहता है 10 से, तो इसका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आ जाता है। और वो जो होता है आपको क्या करना है कि बस सेम टू सेम इस नंबर को उतारना है 276, और यहाँ पे एक नंबर के बाद वंस के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। और अगर यहाँ 100 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे आप वंस और टेंस के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ नंबर 5720 दिया हुआ है और 10 से डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि 10 के टेबल में 5720 यानी 5720 जो होगा वो कितना टाइम में आएगा, 572 टाइम में आएगा। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 572। ठीक है, और यहाँ पे 981 प्लस करना है आपको। तो ये हम इसको बस ऐसे ही डायरेक्ट डिवाइड दे दिए, आप भी डायरेक्ट ही डिवाइड दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ लगभग टीचर्स इसको सजेस्ट करेंगे डायरेक्ट डिवाइड देना। हो सकता है कुछ टीचर्स आपको बोलें कि आप पूरे है ना कॉन्सेप्ट के साथ पूरे फुल इसको डिवाइड करके बताइए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट डिवाइड करना भी सीखें, समझिए अब कि डायरेक्ट डिवाइड करना क्या होता है। उसके बाद फिर अब आप इसको डिवाइड करने के बाद आप ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 8 हमारा 15 का 5 हो गया, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6 और 9 15, यानी जो इसका आंसर आएगा 1553 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, उसी टाइप से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। पहले आप डिवाइड दीजिएगा, तो देखिए 625 और 25 को डिवाइड देंगे ना तो आंसर जो आएगा वो 25 आ जाएगा, या 125 आएगा। इसको आप डिवाइड देके देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक 25 टाइम पे ही 625 होता है। यस, 25 का जब आप टेबल पढ़ते हैं 25 टाइम तो 625 होता है। ठीक, और फिर इसमें सब इसको माइनस कर दीजिएगा। फिर भी आप एक बार इसको करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, शायद 25 होता है या 125। 25 का मल्टीप्लाई 125 से करते हैं तो 625 आता है, नहीं 25 से ही करते हैं, 25 के टेबल से मल्टीप्लाई जब हम 25 से करते हैं तब 625 आता है। तो पहले आप डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद फिर इसमें से उस नंबर को माइनस कर दीजिएगा। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th नंबर। यहाँ पर भी अपने पास देखिए क्या दिया हुआ है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे थर्ड में क्लियर किया था कि सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था कि अगर अपने हमारे पास ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कि पहले इन दोनों नंबर को हमने डिवाइड कर देना है, नहीं, यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट में नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है कि पहले आप इन दोनों नंबर्स को माइनस कीजिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, और उसके बाद जो नंबर आएगा ना उसको फिर इससे डिवाइड कीजिएगा। क्लियर हुआ। यानी कभी भी सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद जो डिवाइड है वो सॉल्व होगा। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट नहीं था, अगर ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट दिया रहता ना तो हम पहले इन दोनों को ऐड करते उसके बाद डिवाइड करते, लेकिन ब्रैकेट नहीं दिया था इसलिए पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर ऐड करेंगे। वैसे यहाँ ब्रैकेट दे दिया तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को माइनस कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर देखिए क्या है,
1573 है और इधर भी 1573 है, इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है किससे, इधर भी सेम नंबर से 1573 और 1573, यानी कि 1573 को जब 1573 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जाहिर सी बात है 1 आएगा। 20 को आप 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही ना आएगा आंसर। 10 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 के टेबल में 10 कितने टाइम पे आता है, 1 टाइम पे आता है, वैसे इसको इसके टेबल में ये 1 टाइम पे आएगा। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा आपका आंसर, फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे हम तो हमारा आंसर जो आएगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये जो है इसको आप इससे डिवाइड किए तो 1 आ गया आंसर, वैसे यहाँ इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 जो होगा यहाँ पे माइनस करना है अपने को, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू आंसर हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर। इस टाइप से आपको इसमें सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, कुछ अपने को इसमें चेक वगैरह नहीं करना है, बस सीधे सॉल्व करना है। बात है क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे अपने को बोल रहा है फाइंड ए होल नंबर n, एक अपने को n नंबर पता करना है जो कि n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू n हो, यानी उस नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आता है। जैसे हम मल्टीप्लाई वाला में एक पढ़े थे ना, सेम यही क्वेश्चन था कि n या फिर a था शायद, वहाँ पे a मल्टीप्लाई a इक्वल टू a, तो हम यहाँ भी वही सेम वही दिया हुआ है, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है अपने को बताना है जिसको हम उसी नंबर से डिवाइड देंगे तो वही नंबर आएगा। मान लीजिए हम सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जब 2 लेंगे तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाता है, यानी कि जो आंसर आता है वो तो 1 आ जाता है, लेकिन हमारा जो यहाँ आंसर आना चाहिए वो भी यही नंबर आना चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई जब हम 1 करेंगे तब हमारा 1 1 जा 1 आएगा, यानी कि डिवाइड है ना, डिवाइडेंड जो है हमारा, डिविज़र जो है और जो आंसर है क्वोशिएंट है, तीनों हमारा 1 जब होगा नंबर तब सेम होगा, यानी कि यहाँ पे जो n है हमारा n इक्वल टू हमारा जो होगा आंसर वो 1 होगा। क्लियर। इस ऐसे में आपको करना था। हम लास्ट इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप है ना क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो अब थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इतना, कुछ 2 नंबर से प्रोडक्ट जो अपने को है वो दिए हुए हैं इतना, उनमें से अपने को बोल रहा है इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 317 फाइंड द अदर, यानी उनमें से एक नंबर अपने को दिया हुआ है, दूसरा नंबर बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप फेयर कॉपी बना रहे हैं तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू इतना और उनमें से वन ऑफ देम इक्वल टू इतना। अब आप इसका पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि देखिए कभी भी जब अपने को 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बोल देता है, मान लीजिए कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है 6 और उसमें से अपने को एक नंबर दे दिया है 2, अपने को बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का वो 6 है और उनमें से एक जो नंबर है वो 2 है, तो बताइए कि दूसरा नंबर कौन सा होगा, यानी 2 में से हम कितना मल्टीप्लाई करें कि हमारा 6 आ जाए। तो ये जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 2 को डिवाइड देना पड़ता है, सॉरी 6 को डिवाइड देना पड़ता है 2 से, तो 2 3 जा हमारा आ जाता है 6, यानी अपने को पता चल जाता है कि जो दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर है वो 3 है। जब हम 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों नंबर्स का वो हमारा 6 आएगा। वैसे ही अपने को यहाँ भी करना है, इस नंबर को जो एक नंबर अपने को दिया है ना उसमें से हम इसको डिवाइड देंगे जब ना, तो अपने को जो हमारा क्वोशिएंट आएगा आंसर ना, वही हमारा वो दूसरा नंबर रहेगा, ठीक है, जो कि आंसर होगा। जो अपने से पूछा है कि दूसरा नंबर कौन सा है, तो हमारा जो दूसरा नंबर निकलेगा वो इन दोनों को डिवाइड करके निकलेगा। क्यों निकलेगा मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया, क्योंकि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना वही तो उनका डिवाइडेंट होता है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा जो डिवाइडेंट है वो है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जैसे आप इसके अलावा भी आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, आप मान लीजिए ले लीजिए 10, बोला है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 10 है और उनमें से 1 जो है वो 2 है, एक जो नंबर उनमें से 2 है, या एक नंबर जो है वो 5 है, तो बताइए कि दूसरा नंबर कौन सा है। तो आप 5 को 10 से डिवाइड दे दीजिए, सॉरी 10 को 5 से डिवाइड दे दीजिए, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी अपने को पता चल गया कि दूसरा नंबर क्या है 2 है, क्योंकि 5 2 जा ही 10 होता है। क्लियर हो। वैसे ही आपको यहाँ भी इसको डिवाइड देंगे तो आपको सेकेंड नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे जो लिखा है स्टेटमेंट में अदर नंबर, तो वही हम लिखेंगे सेकेंड नंबर या फिर अदर नंबर इक्वल टू, अदर नंबर इक्वल टू कीजिएगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे डिवाइड दे दीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दिया, आप इधर थोड़ा लिख के यहाँ बीच में डिवाइड दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे हम डिवाइड दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 504347, यानी कि 5,04,347 डिवाइडेड बाई
317। अब आगे हमारा बड़ा नंबर एक डिवाइड करने के लिए, तो हम लोग को पता ही है कि जब बड़ा नंबर आ जाता है तो दो मेथड है, या तो आप अप्रॉक्सीमेटली समझ के, यानी कि 317 के टेबल में 504 कितने टाइम पे आएगा ये करना है आपको, या फिर टेबल लिख लेना जल्दी से। तो अभी तो हमारा पहला नंबर जो है वो ऐसे ही बन जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 300 के टेबल में 1 टाइम पे 317 ही आएगा, और 2 टाइम जब हम पढ़ेंगे तो 600 कुछ आ जाएगा, हमारा 634 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, यह 634 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 1 टाइम पे ले लेते हैं, क्योंकि पहला नंबर जो है वो 600 से कम है, तो यहाँ पे पहला टाइम पे तो हमारा बन ही गया, तो ये हो जाएगा 317। अगली बार से हो सकता है हमको ज़रूरत पड़े तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये 4 में से 7 माइनस होगा नहीं, कैरी लेगा, ये 0 है, ये इधर जाके कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 10, फिर अपना ये 10 में से इसको कैरी दे देगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। क्लियर, 14 में से 7 माइनस हुआ तो हमारा 7, अब यहाँ 9 बचा है, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, ये 4 बचा है, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। इतना आ गया हमारा आंसर। अब हम उतार देंगे हमारे नंबर 3 को यहाँ पे। तो अब देखिए 33 के टेबल में देखिए 18 कितने टाइम पे आता है लगभग उतने ही बार में। ये मैं आपको बताया ना कि दो तरीका है, या तो आप टेबल लिखिए या फिर अप्रॉक्स करके मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा टेबल मत लिखिए। तो यहाँ पर मैं अब अप्रॉक्स करूँगा, क्योंकि 3 के टेबल में जो 18 है वो 6 टाइम पे आता है, उसी टाइप से ये 317 के टेबल में भी 1873 6 टाइम पे, या फिर इससे थोड़ा सा कम 5 टाइम पे आएगा। क्लियर हुआ। तो 6 और 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं कहीं पे भी। ये मान लीजिए मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉपी में डायरेक्ट रफ नहीं कीजिएगा। अगर आप टेबल लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप रफली ऐसे बस कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। ठीक, तो पहले हम 5 से करते हैं। 317 मल्टीप्लाई 5 तो हो जाएगा 5 से 1 जा 35 का 5, कैरी हो गया हमारे पास 3, 5 1 जा 5 और 3 8, और 5 3 जा 15, 5 टाइम में इतना आ गया। अब हम 6 टाइम में देख लेते हैं, 317 मल्टीप्लाई 6। ठीक, तो 6 7 जा हमारा हो जाएगा 42, 42 कहाँ हो गया 2, कैरी हो गया 4, 6 1 जा 6 और 4 10 का 0, कैरी हो गया 1, 6 3 जा 18 और 1 19। देखिए 6 टाइम में ये ज़्यादा हो गया। मैं बोला था ना आपको कि इसी के आसपास आएगा 5 या 6 टाइम में, तो 5 टाइम में इतना आ रहा है हमको पता चल गया। यही अप्रॉक्स करके पता करना रहता है। अप्रॉक्स करने के लिए आप शुरू के डिजिट को लीजिएगा और यहाँ पर के फर्स्ट या सेकेंड दोनों डिजिट को लीजिएगा। ठीक है, तो आपको भी अप्रॉक्स करना है, इसलिए धीरे धीरे आप भी अप्रॉक्स करना सीख जाएंगे, या फिर आप फिर सीधे टेबल भी लिख सकते हैं। तो हम 5 टाइम में समझ में आ गया, हमको 5 टाइम लेना पड़ेगा, तो 5 टाइम में हम ले लेते हैं 1 5 8 5। क्लियर, माइनस कर देते हैं 13, 3 में से तो माइनस होगा नहीं, तो 13 कैरी लेके 13 हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस हुआ तो 8 हो गया हमारा। अब ये बच गया यहाँ पे 6 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, ये कैरी लेके 16 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस हुआ तो फिर से 8 हो गया। ये बच गया हमारा 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2, और ये हो गया हमारा कट। अब हमारा बच गया है, हमने अभी यहाँ पे 3 को उतारा था, अब हमारा 4 बच गया है, तो हम यहाँ पे 4 को उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2884 आ गया। 3 के टेबल में 28 तो आता है नहीं, लेकिन 27 9 टाइम पे आता है, यानी कि ये भी जो होगा 9 टाइम या फिर 8 टाइम के आसपास ये भी हो जाएगा। तो चलिए हम है ना पहले 9 से ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 9 टाइम पे ये आ जाना चाहिए। तो 317 मल्टीप्लाई 9 कर लेते हैं। 9 से 1 जा हमारा हो जाएगा 63 का 3, कैरी हो गया 6, 9 1 जा 9 और 6 15 का 5, कैरी हो गया 1, 9 3 जा 27 और 1 28। आ गया हमारा इससे छोटा थोड़ा सा नंबर। देखिए ना, इसी को बोलते हैं अप्रॉक्स मान करके। ठीक है, यहाँ पे अपने को सॉल्व करना, पूरा टेबल ना लिख करके हम अप्रॉक्स करके हम सॉल्व करते हैं, तो भी हमसे हो जाता है। तो भी यहाँ पर हम 9 टाइम पे कर लेंगे। 9 टाइम पे हमारा हो गया 2853। जाहिर सी बात है 10 टाइम पे ज़्यादा हो ही जाएगा, 3170 हो जाएगा 10 टाइम पे। तो 9 टाइम पे हम किए, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, 8 में से 5 माइनस हुआ 3, ये 0 ये 0। अब हमारा 7 बच गया था, 7 हमने उतारा। 317 टेबल में 1 टाइम पे क्या आ जाएगा 317 आ जाएगा। सो द अदर नंबर जो है हमारा, अदर नंबर इक्वल टू हमारा कितना है 1591, यानी कि 1591 और 317 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट निकलेगा उन दोनों नंबर्स का वो 5,04,347 निकलेगा। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से लेकर के 16 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इसी तरह से कॉन्सेप्ट के जरिए समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।